कई बार जब हम कहते हैं कि राम का ध्यान करो तो उसमें दो पक्ष आ जाते हैं। एक पक्ष है जो सरगुणवादियों का है, जहाँ वो राम की मूर्ति बनाते हैं, तो उन्हें लगता है कि राम के उस चेहरे का ध्यान, धनुर्धारी राम का ध्यान, सीता लक्ष्मण वाले राम का ध्यान करना है। दूसरा आता है निर्गुणियों का पक्ष, जहाँ वो कहते हैं राम कोई आकार नहीं है, कोई सूरत नहीं है, कोई शक्ल नहीं है। राम अर्थ है अनादि अनंत परम सत्ता। उस अनादि अनंत परम सत्ता का ध्यान बना रहे। दो मार्ग हो जाते हैं यहाँ पर। राम को तुम एक शरीर मानते हो, एक दिव्य शरीर वाला मानते हो, लीलाधारी अवतारी राम को पूजते हो, मुझे तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप राम को निर्गुण समझते हो, सच्चिदानंद अनादि समझते हो, तो ये तो उसका स्वरूप है ही। जिस देह वाले राम को तुम याद करते हो, उस देह वाले राम की बात कहती हूं। एक बार गुरुकुल में थे, आधी रात गए, गुरुदेव वशिष्ठ की कुटिया पर किसी ने दस्तक दी। एक बार की जवाब नहीं गया तो दूसरी बार दस्तक हुई। ऋषिवर जागे और आवाज लगा के पूछा, कौन है, कौन है? बाहर से आवाज आई, यही तो पूछने आया हूं कि कौन हूं। और ये कोई और नहीं, ये श्री राम थे, जो अपने गुरुदेव से आधी रात गए जाकर के ये प्रश्न करने की जरूरत रखते हैं, क्योंकि जिज्ञासु हैं, खोजी हैं। ब्रह्मचारी काल में अपने गुरु के आश्रम में निवास करते थे, तो प्रश्न गुरु से नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? गुरु वशिष्ठ हैरान हुए, द्वार खोला, सामने कुमार राम खड़े हैं। ऋषिवर ने कहा, अरे इस समय आकर के प्रश्न कर रहे हो, ऐसी क्या बात हो गई? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तो हम, और एक पहर बचा था, हम मिलते, तुम मिलते, स्नान आदि के बाद निवृत्त होकर के हम बैठते, हम चर्चा करते, हम पूछते तुमसे, तुम पूछते हमसे, यूं इस समय क्यों आए? श्री राम कहते हैं, गुरुदेव, काल रोज मेरे जीवन को खा रहा है, और आपने ही कहा मृत्यु कभी भी किसी भी क्षण घटित हो सकती है, तो मेरे पास कहाँ इतना समय है कि मैं व्यर्थ करूं? मैं रात पूरी करवट बदलता रहा हूं, शाम का भोजन भी नहीं किया, मन में बड़ा वैराग्य था, पीड़ित था। देह आपने कहा तुम हो नहीं, मन आपने कहा तुम हो नहीं, इंद्रियां आपने कहा तुम हो नहीं, तो जब मैं ये देह ही नहीं तो फिर मैं कौन? अगर ये इंद्रियां ही मैं नहीं तो फिर मैं कौन? अगर सोचने समझने वाली मन बुद्धि ही मैं नहीं तो फिर मैं कौन? और जब मुझे मेरा ही नहीं पता तो जीऊं कैसे? तो ये जीने वाला कौन? तो मेरे तो प्रश्नों की बौछार हो रही है, ये प्रश्नों के तीर मेरे हृदय में घुस रहे हैं, मैं कैसे सोच सकता हूं? क्षमा चाहता हूं, असमय आकर के आपको कष्ट दिया, पर गुरु तो शिष्य के लिए माता भी है, पिता भी है। अयोध्या में होता, पीड़ित होता तो मां कौशल्या के पास जाता। आश्रम में हूं, पीड़ित हूं तो किसके पास जाऊं? गुरुदेव, इसलिए आपके ही चरणों में आया हूं, मुझे यह प्रश्न का उत्तर चाहिए कि मैं कौन हूं। यह प्रसंग उत्तर रामायण से है। आप सभी श्रोतागण तुलसी की रामायण से बहुत अच्छे से परिचित हो, घर घर में गाई जाती है, घर घर में गाई जाती है। पर मेरा निवेदन है, थोड़ा उत्तर रामायण को भी पढ़िए। वाल्मीकि रामायण का मूल स्वरूप और राम जी के जीवन का ये अति उत्तम और श्रेष्ठ काल, जब वो एक शिष्य की भांति अपने गुरु के पास रहे हैं और एक जिज्ञासु के तरह वो प्रश्न करते हैं और गुरुदेव से वो उत्तर पाते हैं, और फिर वशिष्ठ जी से उत्तर पाने के बाद
आश्रम से घर वापिस आ जाने के बाद भी कैसे उनके अंदर वैराग्य ने एक बार फिर पकड़ लिया, और कैसे फिर पुनः राजा दशरथ ने प्रार्थना करके गुरुदेव वशिष्ठ को बुलाया कि मेरा पुत्र तो न खा रहा है, न पी रहा है, न सोता है, दिन भर महल के पीछे उद्यान में बैठा रहता है, सूख के कांटा हो गया है। गुरुदेव आप आकर के पूछिए उसको पीड़ा क्या है, उसे कष्ट क्या है। और फिर आते हैं गुरु वशिष्ठ और फिर पूछते हैं राम से, और फिर राम अपने प्रश्न कहते हैं। याद रहे राम ने ये कहा था कि मैं एक साधारण मनुष्य के भांति ही जीवन जीऊंगा, और एक साधारण मनुष्य के भांति कैसे मैं अपने अज्ञान से मुक्त करूंगा, उस गाथा को भी तो पढ़ना आवश्यक है या नहीं। देखिए स्वयंवर हुआ, राक्षस मारे, सीताहरण हुआ, युद्ध हुआ रावण से, और फिर सीता जी को वापिस लेके आए, ये तो सब हम जानते हैं। लेकिन वहां से अगर पारिवारिक और सामाजिक जीवन को जीने की बहुत सी बातें तुम्हें सीखने को मिलती हैं, तो श्री राम के आध्यात्मिक यात्रा को पढ़ेंगे तो ही तो वो आध्यात्मिक यात्रा तुम्हारे अपने जीवन का हिस्सा हो सकेगी। कौन हूं, यही तो पूछना है मुझे। ये प्रश्न श्री राम का है अपने गुरु वशिष्ठ से। तो राम को आप अगर देह वाला भी मानते हो तो फिर उसके द्वारा कही गई इस यात्रा और इस खोज को भी तुम दरकिनार तो नहीं कर सकोगे, तुम्हें उसे भी तो समझना होगा। कैसे राम जानते हैं कि मैं कौन हूं। गोस्वामी तुलसीदास इस विषय को छेड़े बगैर रह नहीं पाए हैं, तो वो भक्ति के गोस्वामी आचार्य, लेकिन वेदांत के इस पुट को वो पीछे नहीं रख पाए, इसलिए उन्हें लिखना ही पड़ा। विषय करण सुरजीव समेता सकल एक तेक सुचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय करण सुर जीव समेता, ये वेदांत की पूरी एक प्रक्रिया उन्होंने कह दी। विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यह 5। करण जिन इंद्रियों से हम शब्द स्पर्श रूप रस गंध को ग्रहण करते हैं, नेत्र कर्ण नासिका जीभ और त्वचा। विषय करण सुर, इन इंद्रियों के देवता जिसकी शक्ति से ये इंद्रियां चलती हैं, नेत्र का देवता सूर्य, त्वचा का वायु, रसन का जल। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियों के 5 देवता, विषय करण सुर जीव समेता, और इनके पीछे है जीव। इन सबके सहित सकल एकते एक सुचेता। विषय से करण जैदा चैतन्य है, समझें इसको। शब्द जड़ है पर तुम्हारे कान चैतन्य है। शब्द को नहीं मालूम कि वो शब्द है, पर कान सुनते हैं शब्द को। रूप नहीं जानता है कि वो कौन है, रूप को कौन देखती है, तुम्हारी आंख। तो आंख जैदा चैतन्य है, रूप जड़ है। जल जड़ है पर इस जल को चखने वाली जीव चैतन्य है। गंध जड़ है, इस गंध को सूंघने वाला नाक अधिक चैतन्य है। सब स्पर्श का जो विषय है, कोमल कठोर गर्म या ठंडा, ये जड़ है, पर इसको जो स्पर्श करती है तुम्हारी ये त्वचा, ये उससे अधिक चैतन्य है। तो विषय से करण चैतन्य है, करण से सुर, माने इन इंद्रियों के जो देवता हैं वो उससे ज्यादा चैतन्य है, और जीव देवता से भी अधिक चैतन्य है। सकल एकते एक सुचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई।
इन सब का जो प्रकाशक है, इन सब का जो साक्षी है, राम अनादि अवधपति सोई, वही राम है, वही अनादि है, वही अवधपति है। लेट मी मेक इट मोर सिंपलर फॉर यू। तुम्हारे मन को जो चैतन्य जानता है, तुम्हारी इंद्रियों को जो चैतन्य जानता है, इन बाहर शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय को, इस जगत को, समुचे जगत को जो जानता है, वही जानने वाला राम है। जो ये कहता है मैं जीव हूं, इस जीव के जीवत्व पद को बाधित कीजिए तो पीछे तो आप राम अनादि अवधपति सोई। तो जब मैं कहती हूं राम का स्मरण करो, तो किस राम का स्मरण करो? वो इस राम का। प्रॉब्लम मतलब क्या है? प्रॉब्लम ये है आपने अपने भीतर राम को खोजा नहीं है। राम के नाम पर सिर्फ राम का चित्र रख लिया। बहुत प्यारा है वो, मैं फिर कह दूं, बहुत प्यारा है। तुम्हें प्यास लगी हो और कोई तुम्हें पानी कागज पर लिख के दे दे तो उससे प्यास बुझेगी क्या? आपको मीठा खाने की इच्छा हो और कोई रसगुल्ला लिख के आपको कागज थमा दे और आप उस कागज को चाट लीजिए तो क्या मुंह मीठा हो जाएगा क्या? नहीं ना। नाम और नामी का जो भेद है वो तो जानना होगा। एक वस्तु है, एक वस्तु का नाम है, एक राम है, एक राम का नाम है। तुम कहते हो हम नाम से काम चला लेंगे, चलाओ। पर ये तुम भी जानते हो कि काम चल रहा नहीं है। राम 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 रट रहे हो जीभ से और मन पूरी दुनिया में घूम रहा है। उससे ज्यादा मन तो तुम्हारा सिनेमा में लग जाता है, उससे ज्यादा मन तो तुम्हारा टीवी के सीरियल में लग जाता है, उससे ज्यादा मन तो क्रिकेट में लग जाता है। कहां लगा तुम्हारा राम नाम में मन? तमाम लोगों ने कहा, सर्व धर्म भीरुओं ने ये कहा, नहीं नाम 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 जपते रहिए, नाम ही अपने आप आ जाएगा। ओके, फिर आप पानी 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 रटते जाइए, प्यास अपने आप बुझ जानी चाहिए। बुझेगी? रोटी 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 करते जाइए, भूख मिट जानी चाहिए। मिटेगी? आग 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 कहते जाइए, जीभ जरूर जल जाएगी। बर्फ बर्फ कहते रहिए, जरूर ठंड अंदर लग जाएगी, निमोनिया हो जाएगा तुम्हें। होगा क्या? क्या बात करते हो साहब? आप तो इतने होशियार हो, तुम्हें 10 रुपया दे दें, तुम 10 का लाख रुपया बना दो, इतने होशियार हो तुम। तिल का ताड़ बना दो, इतने होशियार हो तुम। पर जहां बात भगवान की आई, वहां तुमने समझौता कर लिया है। नाम रट रहे हैं सब, कोई वाहिगुरु रट रहा है, कोई कृष्ण रट रहा है, कोई राम रट रहा है, कोई शिव रट रहा है। तो जीव रटती है नाम और मन दुनिया में मस्त रहता है। दैट इज द ट्रूथ। हो सके तो थोड़ा इस सच्चाई का सामना करिएगा। जल पीने को मिल जाए, फिर भले जल एक बार भी तुम ना कहो, प्यास बुझ जाएगी। रोटी खाने को मिल जाए, रोटी का शब्द तुम एक बार भी उपयोग मत करो, पर भूख मिट जाएगी। ऐसे ही वो राम तुम्हारे ही भीतर है। कैसे? ये गर तुम जान जाओ तो भले जीभ से एक बार भी राम न बोलो, तुम राममयी हो जाओगे। आप जीभ पर राम रख रहे हो, खुद राममयी नहीं हो, खुद संसारी हो तुम। लोभी हो, क्रोधी हो, कामी हो, अहंकारी हो, भीतर तो तुम जानते हो तुम कौन हो। सुबह मंदिर भी हो आते हो, तिलक भी लगा लेते हो, हनुमान चालीसा भी पढ़ लेते हो, राम नामी चादर भी ओढ़ लेते हो, राम राम माला भी फेर लेते हो,
पर प्रश्न ये है कि आराम इन सब में था या आराम तुम्हारे मन में होना चाहिए था? आपने उसको जगह कहां दी है? देनी थी दिल में, दे दी बाहर उसको। बैठ बाहर वहां पर। अभी फुर्सत नहीं है, अभी पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, अभी समाज में सम्मान इकट्ठा कर रहे हैं, अभी तुम्हारे लिए फुर्सत नहीं है मेरे पास। दादू जब कहते हैं राम रस मीठा रे, तो वो राम शब्द की बात नहीं कर रहे हैं, वो उसी रस की बात कर रहे हैं जो रस का समंदर तुम्हारे अंदर है, लेकिन आपका मन उस समंदर की ओर मुड़ना भूल गया। इसलिए जीभ पर राम 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 चलती रहती है और मन दुनिया के काम काम में मस्त रहता है। एक दृष्टि से मैं तथाकथित आस्तिक और नास्तिक में कोई ज्यादा फर्क नहीं समझती हूं। नास्तिक कहता भगवान नहीं है, आस्तिक कहता भगवान है। दोनों की कभी भिड़ंत हो जाए ना, वाद विवाद हो जाए, मैं 100% कहती हूं नास्तिक जीतेगा। मालूम क्यों? क्योंकि आस्तिक को वो प्रश्न करेगा, कहां है भगवान जब भूचाल आया था? कहां है भगवान जब लड़की का बलात्कार हुआ था? कहां है तुम्हारा भगवान जब समंदर में सुनामी आ गया था? कहां है भगवान जब केदारनाथ में सब नष्ट कर दिया? एक सज्जन कह रहे थे, अभी हम लोग 2 महीना पहले वहीं पर थे केदारनाथ में, तो वहां एक साधु, बड़ा अखड़ साधु, कहता है देखो भगवान अपना घर बचा लिए, बस सब तबाह कर दिए, मंदिर को कुछ नहीं हुआ। पीछे से एक बहुत बड़ी शिला आई और वो शिला ठीक मंदिर से कोई 400 मीटर पर आके रुक गई। तो जब पानी आया है तो वो पानी दोनों दिशाओं में निकल गया, तो लेफ्ट में जो थे सब बर्बाद, राइट में जो कुछ था सब बर्बाद। शिव जी बैठे हुए, बोले अपना घर बचा लिया, बाकी सब तबाह कर दिए हैं। हाँ, तो शिव जी को पसंद नहीं आया ये जो बाजार लोगों ने लगाया ना करके, वहां पे वहां नूडल्स चाउमीन बिक रहे थे, लोग तो वहां पार्टी करने चलना शुरू हो गए। माउंटेनरिंग वाले मस्त पार्टी, बच्चों का पार्टी, जवानों का पार्टी, ग्रुप बनाया और गाने गाते हुए गए, 14 किलोमीटर चले और वहां पर किया पार्टी, थोड़ा बहुत पहाड़ चढ़ गए, मस्ती करी, वापिस आ गए। बोले वो देखो सब बर्बाद कर दी। नहीं, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी, गो अवे। बट ही केप्ट हिज टेम्पल इंटैक्ट, नथिंग हैपेंड इन द टेम्पल। जब नास्तिक प्रश्न उठाएगा तो आस्तिक बेचारा एकदम बेबस होके बाद में यही कहेगा भगवान बदला लेगा तुमसे, भगवान बदला लेगा तुमसे। तुम जो बोल रहे हो तुम्हारी बकवास का जवाब मैं तो नहीं दे सकता, भगवान बदला लेगा तुमसे। चैप्टर क्लोज्ड। नास्तिक कहता है भगवान नहीं है। प्रश्न उठता है क्या उसने ढूंढा कि वो नहीं है? डिड ही सर्च फॉर? नहीं, ढूंढा तो उसने भी नहीं है। अच्छा, आस्तिक कहता है भगवान है। मेरा प्रश्न फिर वही है, क्या आस्तिक ने भगवान को ढूंढा? मैं आपसे कहूं कि इस समय इस मंच पर मेरे राइट हैंड में एक हाथी खड़ा है और मेरे लेफ्ट हैंड में एक ऊंट खड़ा है, दिखा? यूनान की एक कहानी है, एक टेलर राजा साहब के पास जाता है, वो कहता है मैं ऐसा बेशकीमती लिबास आपको बना के दे सकता हूं जिसको बनाने में आपके तो खजाने खाली हो जाएं, आप बनवा भी नहीं सकेंगे, पर चलो अगर आप राजी हो तो। राजा बोले ऐसी कैसी बात तूने, तुम्हें मालूम है ना इन राजाओं को तो बुद्धि तो होती नहीं, कोई भी थोड़ी सी हुल दे दे हिल जाते हैं पूरी। बोले क्या बात कर दी, तुम रहो यहाँ पर, तुम पूरा खजाना हम खोलेंगे, तुम्हें जो चाहिए लो, बनाओ हमारे लिए लिबास। 1 वर्ष भर कोई मेरे कमरे में नहीं आएगा, ये शर्त है। 1 वर्ष बाद मैं आपकी पोशाक लेकर के आऊंगा। ठीक, 1 साल
कभी चांदी जावे, कभी सोने की तार, कभी हीरे, कभी माणिक, कभी मोती, जो वो मंगावे वो सब जाए। सब सोचे क्या बन क्या रहा है, इतना सामान चला गया एक पोशाक के लिए। साल पूरा हुआ, दरवाजा खुला, मास्टर जी कहते देखिए अब मैं ला रहा हूं इस पोशाक को, देखिए। और ये आ गई और सब देख रहे, उसके हाथ तो खाली हैं। बोले क्या आया है? कह रहे मैं एक बात कह दूं, इस पोशाक की खासियत जो अपने बाप का है सिर्फ उसी को दिखेगी। और ये देखिए पोशाक कितनी खूबसूरत, देखिए इसकी मीनाकारी, देखिए कैसे नग जड़ रही है, कैसे हीरे चमक रहे हैं, कैसे तार, और दिख किसी को नहीं रही। और सब सोचे अब अगर बोले नहीं दिख रहा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। एक ने कहा क्या बात, दूसरा बोला वाह वाह, तीसरा बोला जिंदगी में कभी नहीं देखी, चौथे ने कहा हुजूर आप पहनिए इसको अभी के अभी। बोले अभी के अभी? अब राजा साहब को भी तो दिख नहीं रही। और सब कह रहे पहनो अभी के अभी। अभी पहनने का मतलब बड़े समाज में, दरबार में, वजीरों के सामने मात्र लंगोट में खड़ा होना पड़ेगा। सब कहें वाह 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 वाह। मास्टर जी ने कहा हुजूर निकालिए अपना ड्रेस, ये हम पहनाते हैं आपको। हिचकते हुए उसने निकाल दिया। मास्टर ने कहा बाँ लेफ्ट ऊंची करिए, ये बाँ आई, राइट ऊंची करिए, ये आई, मैं बटन बंद कर दूं। है कुछ नहीं। और वजीर तो तुम्हें मालूम ना, चेले चाटड़े तो एक से बढ़कर एक बोला हुजूर इसमें तो आपका जुलूस जलसा होना चाहिए, आप हाथी की सवारी करिए, पूरी प्रजा आपको देखे, आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं, हाउ डायनामिकली ब्यूटीफुल यू आर लुकिंग, मैग्निफिशिएंट, लेट्स टेक यू आउट। राजा का दिल चीख रहा था मत कहो मत कहो मत कहो, कोई तो रोको इसको, पागल को चुप कराओ कोई। पर लोग ले गए और मात्र लंगोटी में उसको चढ़ा दिया हाथी के ऊपर और राजपथ पे उसको ले गए। और सब कह रहे हैं वाह 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 वाह, क्योंकि बात तो आग की तरह फैल गई, जो अपने बाप का है सिर्फ वही देख सकता है, दूसरे को दिखेगी नहीं। और अपने माँ को कोई अपमानित तो करना नहीं चाहता है, तो सब कह रहे वाह 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 वाह। पर उसी भीड़ में एक बच्चा था, बाप के कंधे पे बैठा देख रहा था ये हो क्या रहा है। एकदम से वो जोर से बुला रहे राजा तो नंगा है। और बाप ने फट से उसका मुंह बंद कर दिया, काहे बेइज्जती करा रहे हो मेरी और अपनी माँ की, चुप रहो। बच्चे को कहां समझ। जब आस्तिक बोलते हैं ना भगवान है, तो वो ऐसा ही बोल रहे हैं, दिख कुछ नहीं रहा फिर भी कहते हैं, मालूम कुछ नहीं है फिर भी कह रहे हैं। क्या अजीब बात है, sheer नॉनसेंस। तुम्हारे सामने कोई थाली रख दे और कहे देखो इसमें दाल है नहीं, इसमें पापड़ की सब्जी है, दिखे कोई नहीं, बिरयानी है, दिख कुछ नहीं रही, रसगुल्ले भी है, मलाई चाप भी है, शाही टोस्ट भी है, खाओ। तो तुम कहोगे मैं पागल हूं क्या? There is no food. What should I eat? कुछ ऐसी ही स्थिति आस्तिक की है। संत सब एक राग में बोल रहे भगवान को याद करो, भगवान को याद करो। भगवान का तो पता ही कुछ नहीं, याद किसको करोगे? दिल पर हाथ रख के बोलो, मालूम क्या। एक बहुत अच्छे पेंटर, मेरे से बहुत उनकी मित्रता थी। मैंने अपने गुरु का चित्र उन्हें बनाने के लिए कहा कि मुझे कैनवस पे पेंटिंग चाहिए। गुरु मंदिर में सोचा लगाते हैं हम, तो फोटो था मेरे पास, फोटोग्राफ, तो वो मैंने दे दिया। और उनके बनाए चित्र इतने खूबसूरत कि आप देखो तो बस दंग रह जाओ। उनके गुरु थे शोभा सिंह, जिन्होंने सिख गुरुओं के तस्वीरें बनाए, उन्हीं के शिष्य थे।
एक दिन उनके स्टूडियो में बैठे हुए मैंने ये सवाल किया कि जब वो चित्र बनाते हैं तो वो कैसे शुरुआत करते हैं, हाउ डू दे बिगिन विद। गुरु नानक साहब को कितने साल हो चुके, 547 वर्ष हो चुके हैं। कैसे दिखते थे, कैसे थे? कोई पोलोराइड फोटो नहीं था, कोई दूसरा फोटोग्राफ नहीं था, पर जो चित्र उन्होंने बनाया, अगर आप उस चित्र को देखें, शोभा सिंह जी का बनाया हुआ गुरु नानक का जो फेस है, मेडिटेटिव फेस, तो उसको देखते ही लगता है ऐसे ही रहे होंगे, इतना खूबसूरत। अभी हमने जब गुरु नानक जयंती आश्रम में करी तो उसमें संत समागम भी था, तो मैंने वही चित्र सब संतों को भेंट किया। बड़ा खूबसूरत, आई लव दैट पोर्ट्रेट वेरी मच। पर इस पेंटर से मैंने पूछा कि जब आप पेंट करते हो तो कैसे? कहते ऐसा है, पहले हम उस व्यक्ति के बारे में जो कुछ लिटरेचर अवेलेबल हो वो पढ़ते हैं, तो जो मिल जाए वेल एंड गुड, फिर उसके आधार पर हम अपनी कल्पना को उड़ाते हैं, और फिर कल्पना से उन्होंने कहा कि हमारी एक लाइब्रेरी होती है जिसमें जैसे दुनिया के हसीन तरीन पुरुषों के चित्र हैं, तो फिर नाक इसकी अच्छी, आँख इसकी अच्छी, आईब्रोज इसके अच्छे, होंठ इसके अच्छे, और फिर एक कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं और फिर उसके आधार पर हम एक चित्र को तैयार करते हैं। तो उन्होंने कृष्ण के चित्र बनाए हैं, राम के चित्र बनाए हैं, और आप देखें तो लगता है कि बस अभी जीवित हैं, जैसे बोल पड़ेंगे, जैसे बाहर निकल आवेंगे, क्या आशीर्वाद दे देंगे तुमको, इतने खूबसूरत। पर वो निकले हैं उसकी कल्पना से, देखे नहीं उन्होंने। और जयपुर तो पूरा बाजार है जहां मूर्ति बनती है, और यहां से मैंने खुद ने एक मूर्ति बनवाई, शिव की बनवाई थी। मैं उस मूर्तिकार को मिली और 2 घंटा बैठ के बात करी उससे, और उसको कहा कि चित्र ऐसा कैसा, तो उसके पास एक पुराना फोटोग्राफ निकला जो किसी प्राचीन मंदिर की एक्सकवेशन में से कोई मूर्ति किसी अंग्रेज ने निकाली थी। वो फोटोग्राफ उसने मुझे दिखाई, कहता ये देखिए ये कैसी लग रही है। वो कोई 800 वर्ष पुराने मंदिर में से निकली मूर्ति थी। देखी तो मैंने कहा हाँ ये अच्छी है, जैसी एक आदि योगी की ध्यानस्थ होनी चाहिए, काले पत्थर में थी। मैं बिल्कुल ठीक ऐसी ही बनाओ तो बहुत अच्छी हो जाए। 4 महीने बाद वो बना करके आश्रम मेरे पास लाया। जब उसने डब्बे में से खोली, देखते ही मैंने कहा नहीं ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। उसने लाख यत्न किया मुझे समझाने का कि नहीं नहीं ये ठीक वैसी है जैसी आपने देखी। मैंने कहा नहीं ये मुझे स्वीकार नहीं है, अब आप बताओ क्या करोगे। दुखी हो गए, बोले नहीं अब मैं दोबारा बनाऊंगा। ठीक है दोबारा बनाओ, क्योंकि ये वो है नहीं जो मुझे चाहिए। फिर उसने वक्त लगाया और फिर 6 महीने बाद पुनः वो मूर्ति लेकर के आया। जब मूर्ति देखी तो मैंने कहा ये है जो मुझे चाहिए। I myself can 100% surely write it down कि महादेव जी वैसे थोड़े न थे, पर मेरे भाव में वो जम रहे थे। ये मेरे भाव की बात हो गई, मेरे भाव में वो जम रही थी, पहली मूर्ति नहीं जम रही थी। पहली वॉज मोर फेमिनिन। मैं कहता किसी योगिनी की है, किसी ऋषिका की है, महादेव जी की नहीं है। महादेव बलिष्ठ है और पौरुषत्व है, पूर्ण पुरुष है, वो नहीं है। तो 2 मूर्तियां बनी, एक मैंने छोड़ दी, एक मैंने रख ली। जो रखी वो आज हमारे मंदिर में विराजमान है। पर क्या मैं ये कह सकती हूं दावे से कि ये एग्जैक्टली महादेव जी की ही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पर फिर भी वो मेरे मंदिर में है। क्यों? क्योंकि वो उसकी याद कराता है। क्यों? कि ये समझाना हो कि योग की परंपरा कहां से शुरू हुई, एक बच्चे को मैं कैसे बताऊं। मूर्ति से थोड़ा आसान हो जाता है।
महादेव हुए थे, महादेव ये किए थे। कौन पढ़ रहा है आज शिव पुराण को? और शिव पुराण कोडेड लैंग्वेज है। वट एवर इज रिटन इज नॉट ऑल लिटरल, देर इज लॉट ऑफ कोड्स विच आर वर्किंग इन द पुराण। पुराण आर मोर डिफिकल्ट देन उपनिषद्स, लेट मी से दैट। महादेव के उस जीवन को, महादेव के उन विज्ञान भैरव तंत्र सूत्रों को, उनके द्वारा दी गई प्राणायाम की विधियों को, उनके द्वारा दिए गए आसनों के क्रम को, उनके द्वारा दिए गए नृत्य के अलंकारों को, उनके द्वारा दिए गए गान के, गीत और संगीत के, ये तमाम विद्याओं को जिनसे झड़ते हुए हमने पाया है, उन महादेव को अपनी कहूं या उस चित्र के माध्यम से और मूर्तिकार की कल्पना से एक मूर्ति हमने तैयार करके रख दी। बट दैट इज नॉट ओरिजिनल गुरु नानक देव, दैट इज नॉट ओरिजिनल शिव जी, राइट? पर दुनिया उसी को सच मान लेती है। एक कबीर पंथी पारख परंपरा के जो गुरु थे, अभी साल पहले उनका शरीर चला गया, अभिलाष दास साहेब। वो मेरे मेहमान थे, आश्रम में रहे। कई वर्षों बाद मुलाकात हुई, कोई 20 वर्ष बाद मुझे कहने लगे कि मैं आया हूं तो बहुत सी चीजें नई नई देख रहा हूं। मैंने कहा जैसे? कहते आपके यहाँ तो बहुत सी मूर्तियां हैं। मैं हाँ। कहते आपके यहाँ ये भी है, आपके यहाँ ये भी है। मैंने कहा ऐसा है, जब आप पहले मुझे मिले थे तब हम फक्कड़ और अकेले थे, किसी को समझा नहीं रहे थे, किसी को कुछ सिखा नहीं रहे थे और अपनी मस्ती में थे। आज आचार्य हूं, लोग सीखने आते हैं, मुझे सिखाना है, मुझे बताना है, इसलिए हर संभव साधन का उपयोग करूंगी। वो मूर्ति होगी तो उसका, चित्र होगी तो उसका, एनिमेशन होगी तो उसका, संगीत होगा तो उसका, पर कैसे तैसे कैसे करके भी वो अपने मूल स्वभाव और अपने मूल परमात्मा की ओर खोजी हो सके, उसके लिए जो भी कुछ करना आवश्यक होगा वो हम करेंगे। आवश्यक है वो। मैं मेरी बात करती हूं, मेरे साधना काल में कभी मन की कोई परेशानी महसूस ही नहीं करी, तो इसलिए कभी किसी से पूछा ही नहीं कि मन को टिकाएं कैसे। कभी पूछने की आवश्यक, आज जब लोग पूछते हैं मन नहीं टिकता है क्या करे, उनकी स्थिति जो है और मेरी स्थिति जो थी उसमें बहुत बड़ा भेद है। पूछने वाले की स्थिति को देख के उत्तर देना पड़ता है। मैं मेरी स्थिति को देख करके उत्तर कभी भी ना दे पाऊंगी, क्योंकि मेरी स्थिति से उत्तर तो मौन हो जाएगा और मौन को तुम समझ नहीं पाओगे। तो शब्दों का सहारा लेना पड़ता है, और शब्द भी फिर वो लेने पड़ते हैं जो तुम्हें समझ आ जाएं। मूर्ति परमात्मा नहीं है, चित्र परमात्मा नहीं है, ये शरीर परमात्मा नहीं है, नहीं है। और जो है वो ढूंढना पड़ेगा। अब आप सोच रहे थे कि कल कह रही हैं ये बताएंगे मन को टिकाने की बात के भीतर रस कैसे आए, कईयों को लगा होगा आज तो भेद खुल जाएगा। लो खोल दिया भेद मैंने। राम पाए बगैर राम का रस कैसे? और राम तेरे भीतर में, तो भीतर उतरना ही होगा। राम बाहर नहीं है, और वो जहां है उसको वहीं ढूंढना होगा, उसको दूसरी जगह मत ढूंढिए। कहां है वो? कृष्ण कहते हैं गीता में, हृदय से अर्जुन तिष्ठति,
मैं तेरे हृदय में हूं। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, मैं निर्गुण हूं, मैं साक्षी स्वरूप हूं। कहां ढूंढ? क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि, इस अंतःकरण रूपी, इस संसार रूपी क्षेत्र का जो साक्षी है वही मैं हूं। तो कृष्ण को ढूंढना है तो भी भीतर ही जाना पड़ेगा। देखिए, बेईमानी मत करिए। भूख लगी है तो रोटी खाइए, रोटी 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 जपिए मत। हाँ, और राम चाहिए तो राम ढूंढिए जो अपनी ही निजता में है। आसान कर देती हूं, तुम मूल से राम ही हो, तुम ही राम हो। पर प्रश्न यह है कि तुमको क्या ऐसा महसूस होता है? क्योंकि तुम तो अपने आप को एक स्त्री, एक पुरुष, एक बच्चा समझते हो। तुम कहां अपने आप को राम जानते हो? थोड़ा भीतर मुड़ने की जरूरत है। मैं फिर कह दूं, परमात्मा तुमसे दूर नहीं है, उसको मिलने में कोई देर नहीं है। बस ये भीतर जो बंद आंखें हैं इसको खोलने की जरूरत है। कहां झुकाऊं अपने सर को जब हर जर्रे में तेरा घर है, नूर तेरा है इलाही, कैसी तूने है पिलाई। और सबसे खूब बात तेरी हस्ती, क्या खूब हस्ती मुझी में आके समाया। ये बूंद पी गई है समंदर को। कबीर का उलट बांसी है, ब्रह्म जीव में समा गया, बूंद में सागर समा गया। इसी को वेद पुकार के कहता है अहम ब्रह्मास्मि। इसी अहम में, इसी शुद्ध अहम में, जिस मैं को तुम मैं कह रहे हो उस मैं की बात हम नहीं करते हैं। इस शुद्ध अहम में, अहम ब्रह्मास्मि, तेरे और मेरे में कहां फर्क रह गया कोई? पर अज्ञान का पर्दा पड़ा हो तो कितना दूर है। और अज्ञान का यही पर्दा उठ जाए तो तुझी में हुजूर है, हाजिर है, नाजिर है, यही है, अभी है, देर कहां हुई। मुझे याद आती है गुरु नानक साहब जब मक्का गए तो विश्राम करने के लिए वहीं गली में सो गए, पांव मक्के की तरफ हो गए। काजी मुल्ला सब आ गए। एक काफिर आदमी, कौन है तू पागल, कैसे तूने पैर मक्का शरीफ की तरफ कर दिए? गुरु नानक ठहरे अलमस्त फकीर, आंख खोली, कहते हैं मेरे पैर तुम्हारे मक्के की तरफ गए, चल मेरे पैर उठा के वहां कर दे जहां मक्का ना हो, वहां कर दे मेरे पैर। गुरु नानक के जीवन लिखने वालों ने लिखा कि जब उनके पैर उठाए गए, उठा के दूसरी दिशा रखे तो मक्का भी घूम गया, और फिर घूम गया, और फिर घूम गया। बोले वहां रख दे। कईयों ने कहा मक्का घूमा होता तो इस्लामिक हिस्टोरियंस ने उसको कहीं तो लिखा होता, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मैं कहती हूँ कुछ चीजें अंदर होती हैं उसका पता जमाने को तो लगता ही नहीं है, उसकी खबर तो किसी किसी को हो पाती है। इसलिए भले लड़ते रहो मक्का घूमा के नहीं घूमा, सच ये है कि उन मौलवियों के मन का मक्का जरूर घूम गया था। बाहर का घूमा हो ना घूमा हो हमें नहीं मालूम। नामदेव जी का आता है ना ऐसे ही कि पंडितों ने उठा करके बाहर फेंक दिया कि तुम अछूत जात हो, तुम मंदिर में प्रवेश कैसे करे। तो मंदिर के पिछवाड़े में रोते हैं, कहते ए खंडोबा, अगर मैं तेरा भक्त हूं तो दर्शन दे। तेरे पंडितों ने तो उठा के मुझे बाहर पटक दिया है, मैं क्या करूं अब। और नामदेवचा महाराज वहां बैठ करके संकीर्तन करते हैं। कहते मंदिर घूम गया। कथाएं बड़ी मिलती सी हैं, मंदिर घूम गया। पंडित ढूंढे हमारा खंडोबा कहाँ गया, कृष्ण को वहां खंडोबा बोलते हैं। पंढरपुर में जो बैठा है उसे खंडोबा बोलते। बोले कैसे घूम सकता है। मैं कहती हूं बाहर इमारत घूमी नहीं घूमी तुम लड़ो, मेरे लिए घूम गया।
क्योंकि उनके मन घूम गए। हर कली में, हर गली में, हर जर्रे में नूर तेरा है इलाही, कैसी तूने है पिलाई, सतगुरु कर्म कमाया है। ये जब तक गुरु रूप साकी जीवन में नहीं आए, ये अंदर की शराब पीने को नहीं मिलती। इसलिए गुरु आवश्यक है। किताबें भरी पड़ी हैं, लाइब्रेरियां भरी पड़ी हैं ज्ञान के सूत्रों से, जाओ पढ़ लो, खाक मिलेगी, मस्ती नहीं मिलेगी। देख लेना जाकर किसी भी लाइब्रेरी की किताब में, क्योंकि आजकल लाइब्रेरी में जाता कौन है, पुस्तकें पढ़ता कौन है? LOL लिखने वाली जनरेशन वो ग्रंथ पढ़ेगी क्या? LOL लिखने वाले कहां से समझ पाएंगे कि हो क्या रहा है? मम्मा यो कहने वाले लोग सत साहित्य पढ़ेंगे क्या अब? और मैं फिर कह दूं, तुम भले पैसे से अमीर हो गए हो, मैं ये सबके लिए कह रही हूं यहां पर बैठे हुए, तुम भले सब पैसे से अमीर हो गए हो, पर तुम ज्ञान से सब गरीब हो चुके हो। क्योंकि तुम्हारे बच्चे, तुमको उनको देखती हूं ना तो समझ लगती है, यो मामा करते रहते सारा दिन। हद तो तब होती है जब 70 साल का बुढ़ा शिमला में, मैं आज सुबह ही खबर देख रही थी, 70-year-old मैन, आई रिस्पेक्ट ऑल द ओल्डर सिटीजन्स बट व्हेन दे बिहेव लाइक दिस आई रियली वंडर शुड आई रियली रिस्पेक्ट देम। 70 साल का एक टीवी का कैमरा का देखते ही ना उसको जवानी आ गई सडनली, उसको तो कहते बर्फ पड़ रही है, मजा आ रहा है, यो मजा आ रहा है। हाँ, या तो वो राजस्थानी होवे तो फिर तो चलता है, यो मजा आवे छे, गुजराती होवे तो भी चलेगा, पर वो पंजाबी था, पंजाबियों में ऐसा चलता नहीं है, ये यो मामा वाला चल रहा है। यो वो बोले ये मजा आ रहा है। अब 8 साल का बच्चा बोले ना ये मजा आ रहा है, अच्छा लगता है बर्फ देख करके, और वो भी कैमरे के सामने मस्ती आती है, शराब पी के मस्ती आती है, डीजे पे मस्ती आती है, बियर पी के मस्ती आती है, सूटा लगा के मस्ती आती है। वो राम नाम की मस्ती कैसे सीखेंगे, कैसे जानेंगे? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं, इसीलिए बेबाक होकर के ये बात कह रही हूं। अगर तुमने तुम्हारे बच्चों को ध्यान न सिखाया, मंदिरों में जाना तो ये छोड़ ही देंगे, पक्की बात है। अगर तुमने इनको ध्यान सिखा दिया, अगर इन्होंने ध्यान की मस्ती का रस क्या है, अगर उसका इन्होंने स्वाद ले लिया, तो शायद आने वाली पीढ़ी को कुछ ज्ञान का संस्कार बच जाएगा। नहीं तो सच ये है, धर्म की हानि जितनी तुम्हारे पैसे ने की है, जो ऐश आयाशी तुमने दे दी, जो भोग विलास तुमने दे दिए, पैसे ले बेटा जा घूम, हाँ, और वो पैसे लेके ड्रग पिएगा कि बियर पिएगा कि सिगरेट पिएगा? हाउ वुड यू नो? मामा इज busy in her own party, father is busy in his own business meeting, where are children? They don't know where they are. इतने से तो बात नहीं बनती। ध्यान आवश्यक है। आपके भेजे हुए पत्र बाकी के मैं कल ले लूंगी, और कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो मैं आपके पत्र पढ़ लेने के बाद बात करते हुए मैं कह देती हूँ, उसके उत्तर सब बिना प्रश्नकर्ता का नाम लिए। लेकिन सच जानिएगा, मुझे शौक नहीं है बोलने का, बोलने में भी तो गला दुख जाता है। मुझे शौक नहीं है बोलने का, मुझे शौक नहीं है चेले बनाने का, मुझे शौक नहीं है गुरुदेव महाराज की जय कहलवाने का। आई एम सो एलर्जिक टू दिस टोन। मुझे शौक नहीं है, सिर्फ एक चीज का शौक है कि आई हूं यहां जयपुर में और बोल रही हूं यहां बिरला ऑडिटोरियम में। इन बैठे हुए सब महानुभाव और देवियों में से अगर 2 लोगों ने भी ध्यान करने की प्रेरणा पा ली तो मेरा जयपुर आना सार्थक हो जाएगा। अगर 2 लोगों ने भी इस बात को समझ लिया कि जब सूर्य उदय हो रहा हो तुम नहा चुके होने चाहिए, और 2 आंखें 4 सूरज से करनी चाहिए, और फिर उसकी रोशनी को अपने आंखों से भर के अपने भीतर उतर जाना चाहिए कि रात जब चांद दिखे
तो उसको देखते ही मन एकाग्र हो जाना चाहिए और फिर ध्यान की डुबकी लग जानी चाहिए। बस ध्यान की लत तुमको लग जाए, मुझे यही एक शौक है और कोई शौक नहीं है। एडिक्टेड टू दैट, हैव टू डू दैट। हम तो डूबे हैं सनम, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे।